आज से हम ओपन बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। NOS के लिए पहला जो हमारा गणित में अध्याय है 10वीं क्लास में, अध्याय 1 संख्या निकाय यानी नंबर सिस्टम। तो पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारे पास आता है प्राकृत संख्या। यानी नेचुरल नंबर, जो हमारी गिनतियाँ होती हैं, नेचुरल काउंटिंग होती हैं जो हमारी गिनतियाँ, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे ही सो ऑन। तो ये हमारी क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। दूसरा हमारे पास आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम प्राकृत संख्या में जीरो को और जोड़ दें, जीरो और इंक्लूड कर लें तो क्या बन जाती है पूर्ण संख्या। तो 0, 1, 2, 3 4 5 सब क्या हैं, पूर्ण संख्या हैं। तीसरा हमारे पास आता है पूर्णांक यानी इंटीजर। पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, अगर हम इसमें प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान और जोड़ दें, यानी -1, -2, -3 ऐसे हम जोड़ते जाएं इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक, तो ये क्या बन जाती हैं, पूर्णांक बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। अगर हम पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान और जोड़ दें तो वो पूर्णांक बन जाते हैं। अब हमारा जो हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? रैशनल नंबर, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ P व Q पूर्णांक है, यानी P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, तथा जो Q है नीचे वाला तो वो 0 के बराबर नहीं है। P और Q दोनों पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, तो वो सब संख्याएं परिमेय संख्या होंगी जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए (3/2) लिखा है, -5/7 लिखा है, या हमारा 3 भी लिखा है, -7 लिखा है, 0 लिखा है। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या। इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने बटे में है P और Q, ये भी P/Q की फॉर्म में है। जैसे ये नहीं है, इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये भी P/Q की फॉर्म हो जाएगी। यानी हम किसी भी प्राकृत संख्या को भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हर एक प्राकृत संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। किसी भी पूर्णांक को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जो पूर्ण संख्या है हमारी, वो भी हमारी परिमेय संख्या है। जो हमारा पूर्णांक है उसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो भी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। यानी ये तीनों ही परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हमारा आएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, हैं, वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इसमें उदाहरण लिख लेंगे।
जैसे हो गया √2 √3 या पाई आदि।